अर्थ के अराउंड इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, यहां पे अंदर जाती है, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अराउंड क्यों है, उसका रीजन मैंने आपको बताया था। जो मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो भेजा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो अर्थ है, ये अर्थ के अंदर थाउजेंड्स ऑफ टन लावा है, थाउजेंड्स ऑफ टन लावा, और वो लावा इस तरह से अंदर गोल घूमता है, इस तरह से वो लावा गोल घूमता है, और ये लावा के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है, थाउजेंड्स ऑफ इस तरह के पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है। और आपको मालूम है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में क्या होता है, चार्ज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस मींस कुछ चार्ज। जब चार्ज पूरा अर्थ के अंदर घूमेगा, जब चार्ज घूमेगा तब क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ये आपको मालूम है। जब चार्ज घूमेगा तब क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ये आपको मालूम है। तो यहां पे करंट प्रोड्यूस होगा I, और आपको यह भी मालूम है जहां पे करंट प्रोड्यूस होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड B भी मिलता है। क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड B। तो यहां पे जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल थंब रखोगे, आपके फिंगर नीचे जाएंगे, थंब इस तरह से रखोगे, फिंगर नीचे जाएंगे, तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट। यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और घूम के यहां पे आता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट क्यों होता है, क्योंकि अर्थ के अंदर थाउजेंड्स ऑफ टन लावा गोल घूम रहा है, और ये लावा के अंदर क्या है, आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आयंस। ये आयन गोल घूमने से करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ वो ही ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, वो ही क्या है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे। तो अर्थ के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, अर्थ के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, उसका रीजन मैंने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन करके बताया था। अब बात आएगी यहां पे जियोग्राफिक पोल और मैग्नेटिक पोल के बारे में। देखो यहां पे क्या होगा, ये अर्थ का ग्लोब आपने देखा होगा, अर्थ का ग्लोब, उसमें ये पूरी अर्थ कोई एक एक्सिस के आसपास घूम रही है। ये पूरी जो अर्थ है वो कोई एक्सिस के आसपास गोल घूम रही है। ये एक्सिस ले ली, मैं मान लो ये मैंने एक्सिस ले ली है, इसके आसपास अर्थ घूमेगी। तो ये जो जगह है वो जियोग्राफिक पोल माना जाएगा, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, ऊपर है इसलिए जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। और ये जो जगह है वो जियोग्राफिक साउथ पोल माना जाएगा। समझ में आ रहा है, ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, ये जियोग्राफिक साउथ पोल, और ये एक्सिस के अराउंड ये पूरी अर्थ घूमती है। यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे ये मान लो इस तरह से हम एक अर्थ ले रहे हैं, इस तरह से हम एक अर्थ इस तरह से ले रहे हैं। तो मान लो यहां पे इस तरह से मैंने फिंगर रखी है यहां पे, और इसके अराउंड ये अर्थ घूम रही है। मान लो यहां पे ऊपर नीचे मैंने इस तरह से एक फिंगर रखी है और अर्थ इस तरह से घूम रही है, मान लो। तो अर्थ जो घूम रही है तो उसमें ये जो मैंने फिंगर रखी है वो क्या है, उसकी एक्सिस है। ये क्या है, उसकी एक्सिस। तो यहां पे जहां मैंने फिंगर रखी है ये एग्जैक्ट ऊपर, ये एग्जैक्ट ऊपर क्या होगा, ये एग्जैक्ट ऊपर क्या होगा, यहां पे एग्जैक्ट ऊपर होगा जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, यहां पे एग्जैक्ट ऊपर। और यहां से एग्जैक्ट नीचे क्या होगा, यहां पे एग्जैक्ट नीचे वो होगा जियोग्राफिक साउथ पोल। तो यहां पे जियोग्राफिक साउथ पोल है, यहां पे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, और इसके अराउंड ये पूरी अर्थ गोल घूम रही है। तो ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, ये जियोग्राफिक साउथ पोल, और ये एक्सिस के अराउंड पूरी अर्थ गोल घूम रही है। देखो यहां पे ये अर्थ पूरी गोल
घूम रही है। अब क्या होगा, जहां पे ये पूरी लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस अंदर जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जहां अंदर जाएगी, ये जगह को आप मैग्नेटिक नॉर्थ बोल सकते हो। मैग्नेटिक नॉर्थ, ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। यहां जहां अंदर जा रही है सभी लाइंस, इसका नाम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। और ये क्या है, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। यहां पे नीचे ये क्या है, जियोग्राफिक साउथ पोल, जियोग्राफिक साउथ पोल। और ये जो जगह है जहां से लाइंस बाहर निकल रही, वो है मैग्नेटिक साउथ पोल। तो यहां पे क्या होगा, देखो ये अभी मैंने पॉइंट किया था वो है जियोग्राफिक नॉर्थ, ये जो नीचे है वो है जियोग्राफिक साउथ। इसके अराउंड अर्थ पूरी गोल घूम रही है, देखो ये अर्थ गोल घूम रही है। अब क्या होगा, इससे थोड़ा दूर यहां पे, इससे थोड़ा दूर यहां पे, ये मान लो ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, सॉरी जियोग्राफिक नॉर्थ। इससे थोड़ा दूर यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ। ये जो है वो क्या है, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। इससे थोड़ा दूर यहां पे ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, इससे थोड़ा दूर यहां पे ये है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। यहां ये जगह कैसी होगी, यहां पे सभी लाइंस अंदर जा रही है, अर्थ में से निकलने वाली सभी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस यहां अंदर जा रही है। सभी लाइंस, जितनी भी लाइंस होगी पूरे अर्थ की, वो सभी लाइन यहां अंदर जा रही है। लेकिन ये है जियोग्राफिक नॉर्थ, ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। इसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, देखो ये थोड़ा मीन्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर होता है वैसे, लेकिन ये डिस्टेंस हम विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ थोड़ा ही बोलेंगे। तो ये है जियोग्राफिक नॉर्थ और ये जियोग्राफिक साउथ, जो अपनी जगह पे ही रहेंगे। लेकिन ये मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ जो है, ये दोनों जो है वो वेरी होंगे, इसकी प्लेस चेंज होगी अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, ये अंदर जो पूरा लावा है उसका रोटेशन थोड़ा घूमता रहता है। तो ये जो लावा है, लावा क्या है, लिक्विड, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये इसके घूमने की रोटेशन थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ही पोल थोड़े थोड़े वेरी होंगे अपनी जगह से। ये मैग्नेटिक नॉर्थ अभी यहाँ है, थोड़े सालों के बाद थोड़ा यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो अपनी जगह पे वेरी होगा। उसी तरह से मैग्नेटिक साउथ भी अपनी जगह से आसपास थोड़ा वेरी होगा इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, ये है मैग्नेटिक नॉर्थ और ये है मैग्नेटिक साउथ। तो यहाँ पे लाइंस जा रही है वैसे अंदर, लाइंस अंदर जा रही है। तो आप बोलोगे सर मैग्नेट के अंदर जहां लाइन अंदर जाती है उसको तो हम साउथ बोलते हैं ना। तो आप सही बोल रहे हो, मैग्नेट के अंदर जहां लाइन अंदर जा रही है उसको हम साउथ ही बोलते हैं। लेकिन ये डायरेक्शन अभी कौन सी है, नॉर्थ वाली, इसलिए फिर हम इसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोलेंगे। और यहां से लाइन बाहर निकल रही है, तो वैसे ये कौन हुआ, नॉर्थ हुआ। लेकिन मैग्नेट का नॉर्थ हुआ, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हुआ, लेकिन ये डायरेक्शन अभी कौन सी है, साउथ वाली, इसलिए हम इसको मैग्नेटिक साउथ बोलेंगे। तो कोई आपको पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिक साउथ में से लाइंस बाहर निकलती है और अंदर कहां जाता, यहां मैग्नेटिक नॉर्थ में अंदर जाती है। समझ आ रहा है। तो यहां पे क्या हुआ, ये जियोग्राफिक, सुनो, ये जियोग्राफिक नॉर्थ, ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। उसी तरह से यहां पे क्या होगा, उसी तरह से यहां पे क्या होगा, ये जो है यहां पे जो है वो है जियोग्राफिक साउथ और यहां पे मिलेगा मैग्नेटिक साउथ। ये जियोग्राफिक साउथ है, ये मैग्नेटिक साउथ है, दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होगा। अब क्या होगा, सुनो, मैं क्या करूंगा, यहां पे जियोग्राफिक नॉर्थ जो है, जियोग्राफिक नॉर्थ,
उसमें से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। देखना आप, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ज्योग्राफिक नॉर्थ में से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। देखो आप, ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान रखना, यहां आई ये लाइन। देखो, ये है ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये है ज्योग्राफिक साउथ, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये ज्योग्राफिक साउथ। इसमें से एक प्लेन पास होगा, जो प्लेन पास होगा, पूरा प्लेन, उसको बोला जाएगा ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन आप किसको बोलोगे बताओ? ज्योग्राफिक मेरिडियन किसको बोलोगे? ज्योग्राफिक मेरिडियन, कोई आपको पूछे ज्योग्राफिक मेरिडियन किसको बोलोगे? ज्योग्राफिक मेरिडियन का मीनिंग होता है एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा प्लेन जो ज्योग्राफिक पोल में से पास हो। ज्योग्राफिक पोल कौन है? ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ। इसमें से पास होने वाला एक प्लेन, एक प्लेन ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ में से पास होने वाला एक प्लेन, जिसको आप बोलोगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। मान लो आपने एक दीवार खड़ी कर दी, यहां पे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है उस पे आपने एक दीवार खड़ी कर दी अर्थ पे। अर्थ पे क्या किया? ये ज्योग्राफिक नॉर्थ से ज्योग्राफिक साउथ, इस पे एक दीवार खड़ी कर दी, तो ये पूरा जो प्लेन बना, वो प्लेन को बोलोगे आप ज्योग्राफिक मेरिडियन। उसी तरह से मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन का मीनिंग ऐसा प्लेन जो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ में से पास होता है। एक ऐसा प्लेन जो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ में से पास हो, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरह से। देखो मैंने क्या किया, ये मैग्नेटिक में से लाइन ड्रॉ की, तो मैंने एक दीवार अब ऐसे ड्रॉ की है, एक दीवार इस तरह से ड्रॉ की जो मैग्नेटिक पोल में से पास हो। ये मैग्नेटिक पोल है, उसमें से पास होने वाली दीवार, उसमें से पास होने वाला एक प्लेन, जिसको बोला जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन, जिसको बोला जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? ज्योग्राफिक मेरिडियन का मीनिंग एक ऐसा प्लेन जो ज्योग्राफिक पोल में से पास हो। मैग्नेटिक मेरिडियन का मीनिंग एक ऐसा प्लेन जो मैग्नेटिक पोल में से पास हो। ये दोनों ही प्लेन के बीच में जो एंगल मिलेगा उसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलोगे। देखो यहां पे दो प्लेन है, ये ज्योग्राफिक प्लेन, ये मैग्नेटिक प्लेन। ये दोनों के बीच में कुछ एंगल मिलेगा ना आपको, ये एंगल मिलेगा, देखो थीटा एंगल मिलेगा, यहां पे ये थीटा एक एंगल मिलेगा, दोनों के बीच में एक थीटा एंगल मिलेगा, उसको आप बोलोगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों ही प्लेन के बीच में जो एंगल मिल रहा है, एक ये प्लेन और ये एक प्लेन, दोनों के बीच में, ये दोनों प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से, तो दोनों के बीच में यहां पे जो एंगल मिलेगा वो होगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। और ये जैसे ही ये प्लेन, मैग्नेटिक प्लेन वेरी होगा, उसके हिसाब से ये भी वेरी होगा थीटा। अभी इसकी वैल्यू 11.3 डिग्री के अराउंड है, कभी कोई बुक में 11.5 लिखा है, कभी कोई बुक में 11 लिखा है, 12 लिखा है। तो समझ में आ रहा है? तो ये दोनों प्लेन के बीच में, आपकी बुक में शायद 11.3 डिग्री लिखा हुआ है। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये दोनों ही प्लेन के बीच का जो एंगल होगा उसको बोला जाएगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। फिर डीप एंगल क्या है? डीप एंगल, या तो जिसको इंक्लिनेशन बोला जाता है, वो क्या है? लास्ट फोर्थ डेफिनेशन यहां पे, जिसको आप डीप एंगल बोल रहे हो या तो इंक्लिनेशन बोल रहे हो, ये क्या है?
चलो ये हम सीखते हैं, ध्यान रखना बच्चों, ये हम सीखेंगे। देखो एक सिंपल सी बात है, आपको मालूम है ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ, यहां पे आप खड़े हो, ये जगह पे आप खड़े हो, अर्थ के हिसाब से आपकी साइज बहुत ही छोटी है, अर्थ के हिसाब से आपकी साइज बहुत ही छोटी है। जब आप कोई मैग्नेटिक नीडल लोगे, मैग्नेटिक नीडल लोगे आप, क्या लोगे आप? मैग्नेटिक नीडल। ये नीडल मैंने रखी है यहां पे, मैग्नेटिक नीडल। तो आपको मालूम है यहां, ये आप यहां पे खड़े हो, मैग्नेटिक नीडल आपने यहां पे रखी है, तो मैग्नेटिक नीडल जो होती है, नीडल, ये नीडल नॉर्थ साउथ में ही स्टेशनरी रहेगी, इस तरह से रहेगी ये नीडल। तो आपकी प्लेस यहां है, आप यहां पे खड़े हो, नीडल रखोगे तो नीडल रहेगी इस तरह से। तो इन शॉर्ट ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन के पैरेलल ही नीडल रहेगी। ये लाइन यहां पे इस तरह, तो उसके पैरेलल ही रहेगी ये नीडल, उसके पैरेलल ही रहेगी। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे आप खड़े हो, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है, ये लाइंस के पैरेलल नीडल रही, ये लाइन के पैरेलल अभी नीडल है। तो अर्थ जो है वो अर्थ की सरफेस क्या है? तो क्या अर्थ की सरफेस भी यही है, यही है। अभी ये अर्थ की सरफेस है, मान लो ये सरफेस अर्थ की है, तो अर्थ की सरफेस के पैरेलल ही नीडल, ये यहां पे देखो नॉर्थ साउथ की जो नीडल है वो अर्थ की सरफेस के पैरेलल है। यहां पे आप देख सकते हो ये अर्थ की सरफेस, ये है अर्थ की सरफेस, और अर्थ की सरफेस के पैरेलल नीडल रही। तो होगा क्या बच्चों, मान लो ये जो जगह है यहां पे, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये बीच में इक्वेटर होता है, ये बीच में क्या होता है? इक्वेटर। तो ये बीच में जो पोर्शन है, इक्वेटर वाला पोर्शन, बीच में जो इक्वेटर वाला पोर्शन है, ये पोर्शन, इक्वेटर वाला पोर्शन, यहां पे जब आप खड़े रहोगे, कहीं भी बीच में जब खड़े रहोगे, अर्थ में यहां बीच में जब खड़े रहोगे, तब आप नीडल रखोगे, नीडल, तो आपकी नीडल आपने इस तरह से डोरी से हैंग कर दी नीडल को, डोरी से अगर हैंग कर दी नीडल को, तो ये नीडल इस तरह से खड़ी रहेगी। देखो मैं यहां पे खड़ा हूं, नीचे अर्थ है, तो अर्थ के पैरेलल रहेगी नीडल, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अर्थ के पैरेलल। देखो ये अर्थ, यहां पे ध्यान रखो, ये है अर्थ, और अर्थ के पैरेलल रहेगी हमारी नीडल, इस तरह से। ये नीडल भी अर्थ के पैरेलल रहेगी, ये अर्थ है और अर्थ के पैरेलल रहेगी इस तरह से। देखो मैं बता रहा हूं, ये डोरी से मैंने हैंग कर दी नीडल को, तो वो अर्थ के पैरेलल रही, नीचे अर्थ है और ये अर्थ के पैरेलल रही। कहा? ये इक्वेटर वाले पोर्शन में। फिर क्या होगा, जैसे जैसे आप जाओगे ऊपर की ओर, जैसे जैसे आप जाओगे ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, तो ये नीडल जो है वो, ये ब्लू कलर की लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, वो डायरेक्शन में इस तरह से झुक जाएगी। जब आप यहां पे खड़े रहोगे, यहां पे याद रखना बच्चों, जब यहां पे आप खड़े रहोगे तो नीडल इस तरह से रहेगी, इस तरह से नीडल इस तरह से रहेगी। सोचो आप, तो यहां पे क्या होगा, ये जगह पे अर्थ की सरफेस, अर्थ की सरफेस तो ये है, अर्थ की सरफेस कौन सी है बच्चों? यहां पे आपको दिख रही है, ये ब्लैक कलर की जो है वो है अर्थ की सरफेस, ये अर्थ की सरफेस है, और नीडल खड़ी रही परपेंडिकुलर। तो यहां पे थीटा क्या बना? 90 बना। थीटा क्या बना? 90। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे थीटा बनेगा 90। कहां पे? पोल पे। जब आप पोल पे जाओगे, जब आप पोल पे जाओगे तो नीडल खड़ी रहेगी ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस यहां अंदर जाती है,
मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इस तरह से अंदर जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो डायरेक्शन में होगी वही डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल खड़ी रहेगी। तो यहां क्या होगा, ये नीडल यहां पे, ये नीडल यहां पे अर्थ के पैरेलल है। फिर आगे जाओगे तो नीडल थोड़ी झुकेगी और झुकेगी और इस तरह से डीप होगी और डीप होगी और डीप होगी और यहां पे तो एग्जैक्ट 90 डिग्री बना देगी। तो यही नीडल जो अभी अर्थ के साथ, यही नीडल अभी अर्थ के साथ पैरेलल थी, कहां पे, इक्वेटर पे। अब यही नीडल क्या करेगी, थोड़ा झुकना स्टार्ट कर देगी इस तरह से, इस तरह से ये थोड़ा झुकेगी इस तरह से। देखो ये थोड़ी झुक गई इस तरह से। तो यहां पे अर्थ की सरफेस कौन सी है बच्चों, बताओ, अर्थ की सरफेस कौन सी है, ये अर्थ की सरफेस है। नीडल झुक गई, थोड़ा झुकी, यहां की बात कर रहा हूं। जैसे मैं थोड़ा ऊपर गया, नीडल थोड़ी झुकी, तो यहां पे जो थीटा बना, एंगल बना, यहां पे जो एंगल बना वो क्या हुआ, डीप एंगल। इसको 5 डीप एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, डीप एंगल। तो ये नीडल थोड़े आगे ले जाओगे, थोड़ी झुकेगी, आगे ले जाओगे और थोड़ी झुकेगी। तो अर्थ की सरफेस के पैरेलल नहीं रहेगी, यहां रहेगी, लेकिन थोड़ा ऊपर जाओगे तो वो थोड़ी डीप होती जाएगी, झुकेगी। फिर क्या होगा, जब आप यहां आओगे, पोल के पास आओगे, मैग्नेटिक पोल के पास, तो ये जो नीडल है, अर्थ की सरफेस तो यही है, लेकिन ये जो नीडल है, वो नीडल इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से। तो अर्थ की सरफेस और ये नीडल, देखो बीच में कितना एंगल बना, 90 का एंगल बना। देख लो क्या एंगल बना, 90 का एंगल बना। समझ में आ रहा है बच्चों, यहां पे एंगल बना 90 का। तो एक चीज याद रखना आप, इसको हम क्या बोलेंगे, डीप एंगल। ये डीप एंगल, जैसे जैसे आप डीप एंगल में जैसे आप ये लाइन पे आगे जाओगे, वैसे वैसे डीप एंगल अलग अलग मिलेंगे। आपको कोई पूछे कि इक्वेटर पे डीप एंगल क्या होता है, ये इक्वेटर वाला पोर्शन है। कोई आपको पूछे अर्थ में, ये इक्वेटर में बीच में डीप एंगल क्या होता है, तो यहां पे डीप एंगल 0 होता है। यहां पे 5 क्या होता है, 5 डीप एंगल 0 होता है, 5 0 होता है। 5 नाम रखते हैं हम, डीप एंगल का नाम क्या रखेंगे, 5। डीप एंगल का नाम 5 रखेंगे। तो कोई आपको पूछे इक्वेटर वाले पोर्शन में डीप एंगल क्या होगा, 5 क्या होगा, 0 होगा। और पोल वाले पोर्शन में, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, ये पोल वाले पोर्शन में 5 क्या होगा, 90 होगा। तो यहां से 0 से जैसे जैसे आप आगे जाओगे, तो 5 की वैल्यू जो 0 है अभी, वो बढ़ेगी। 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 45, 50, 60, 70, 80, 90, और यहां पे जैसे पहुंचोगे तो 5 हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है। तो यहां पे देखो, मैं पूरी मोशन बता दूं आपको। ये नीडल, मैग्नेटिक नीडल, जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो नीडल देखो झुक रही है, यहां पे 90 हो गई। फिर आप जाओगे ये साइड, तो नीडल आप इस तरह से ऊपर जाएगी और यहां पे इस तरह से हो जाएगी। समझ में आ रहा है। फिर आप जाओगे ये साइड, तो नीडल झुकेगी और इस तरह हो जाएगी। फिर आप जाओगे ये साइड, तो नीडल इस तरह से घूमेगी, इस तरह हो जाएगी। तो ये पूरी नीडल की मैंने ट्रैवलिंग बताई, मैंने यहां पे नीडल की ट्रैवलिंग आपको बताई है, देख लो। समझ में आ रहा है। तो इसका एनिमेशन भी मैंने आपको भेजा है, वो देखो आप। दोनों लास्ट लेक्चर जो मैंने सेंड किए वो प्लीज आप देख लो। इसके अंदर मैंने ये चारों चीज एक्सप्लेन की है।